Hello class 10th students, this is date 10th of June 2020. केमिस्ट्री चल रहा है क्लास 10th का। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन साइंस में दूसरा चैप्टर है। पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया गया है, उसी का लेक्चर 5। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस सारा हो गया है, जिन्होंने लेक्चर 4 तक देखा है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सारा हो गया है, कॉम्बिनेशन हो गया है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर अलग से एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन, प्रेसिपिटेशन, रिएक्टिविटी सीरीज। और एक चीज बताया गया था जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि रिएक्शंस कैन बी इनफाइनाइट, at least those reactions whose diagram and activity is mentioned in your NCERT book. It's a special guideline given by CBSE that in point of experimental analysis you just have to follow those experiments, you just have to follow those reactions, you just have to follow those chemical reactions whose diagram and experiment have been mentioned in your NCERT book, है ना। तो कम से कम ट्यूशन कॉपी का सारा रिएक्शन तो याद करोगे ही, बट अगर ट्यूशन कॉपी का भी नहीं हो तो एटलीस्ट एनसीईआरटी में जिसका एक्टिविटी और डायग्राम वगैरह दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो कंपलसरी ही पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब कर रहे थे तो ये एक्टिविटी 1.6 छूट गया था, तो अपना अपना एनसीईआरटी का बुक निकालो। मेरे पास तो मोबाइल में है, आप लोग निकालें अपना अपना एनसीईआरटी का बुक निकालो और एक्टिविटी 1.6 है। देखो एक्टिविटी 1.6 फिगर 1.5 है, एक्टिविटी 1.6 है, एक्टिविटी 1.6 है, एक्टिविटी 1.6 और फिगर शायद 1.5 है। पढ़ो एक्टिविटी को, क्या कह रहा है, एक्टिविटी को पढ़ो। बोल रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट का पाउडर, व्हाइट कलर का ही होता है जनरली, स्कूल लैब में आप देखेंगे लेड नाइट्रेट का पाउडर लेने के लिए बोला है, इन अ बॉइलिंग ट्यूब और होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, पढ़ो किताब में पढ़ो, एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, और उसको धीरे धीरे गर्म करने के लिए बोला है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पूछता है क्या ऑब्जर्व आप करेंगे। फिर ऐसे तो ये लैब में करने वाला चीज है, बट आगे बता दिया है क्या ऑब्जर्व करोगे। तो बोला कि ऐसे ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड 20 के बाहर है, वेरिएबल वैलेंस से शो करता है, बट फिलहाल 2 लेकर के काम चला लेंगे। नाइट्रेट 1 है, क्रिस क्रॉस करेंगे, दिस विल बी PbNO3 का होल ट्वाइस है, सॉलिड फॉर्म में, व्हाइट पाउडर रहता है। इसको गर्म करोगे तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। ये ब्राउन फ्यूम्स जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसा लिख करके नहीं देगा व्हाट विल हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। क्वेश्चन ऐसा दिया हो रहेगा, सब्सटेंस एक्स व्हेन अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर्म्स लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अ गैस गिविंग ब्राउन फ्यूम्स, आइडेंटिफाई एक्स, राइट द केमिकल रिएक्शन, व्हिच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, इस तरह से। तो जितना भी कलर बताया गया उन सारे कलर्स को आपको ठीक से याद करने पड़ेंगे। उसी में आपको ये वाला याद करना है, ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। तो लेड नाइट्रेट एक रिएक्टेंट था, 1 से 3 प्रोडक्ट बन गया तो डिकम्पोजिशन हो गया, और हीट करने की वजह से ये डिकम्पोजिशन है। दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स होता है, वो आपको याद करना है। अभी तक कलर कौन कौन सा याद किया, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट याद किए, ग्रीन कलर का था, है ना। बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट बन रहा था वो व्हाइट कलर का था, और किसका था, लेड आयोडाइड बन रहा था ना एक, है ना। लेड वाला जो प्रेसिपिटेट कल परसों आपको लिखवाया गया है, लेड वाला प्रेसिपिटेट वो येलो कलर का था। बेरियम वाला जो प्रेसिपिटेट बनाया गया है वो व्हाइट कलर का है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन कलर का फ्यूम्स है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, उसमें आयरन का नेल डाले तो आयरन का नेल पर कॉपर का ब्राउन कलर का जो है उसमें कोटिंग चढ़ गया। कलर जो है वो कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट बना तो फेड कर गया, फेडिश ब्लूइश, फेडिश ग्रीनिश, इस तरह का हो गया। जितना भी कलर्स लिखवाया गया है अलग से, वो कलर्स को आप लोग ठीक से याद कर लेंगे। ये रिएक्शन छूट गया था बीच में थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल में, इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे पहले, ठीक है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीजन और रिडक्शन का सिर्फ एक इनिशियल पोर्शन क्लास 10 में पढ़ना है। जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे तो आगे जब हम लोग सीनियर क्लासेस में आएंगे तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
has a different technique, has a different definition, has a different method, has a different approach. बट अगर 10th क्लास के ही हिसाब से, अगर जो आपके सिलेबस के हिसाब से अभी हम लोग फोकस करेंगे, तो ऑक्सीडेशन जो है ये दो तरह से हम लोगों को पढ़ना है। पहले लिख लो फिर समझेंगे। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, नाम से ही इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का गेन को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन के गेन को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन के गेन को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन के लॉस को रिडक्शन कहते हैं। पहले लिख करके रख लोगे, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर, एक्चुअली में ज्यादा नहीं, बस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप लोगों को सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। ऑक्सीजन ट्रांसफर और हाइड्रोजन ट्रांसफर अभी पढ़ना है। तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बड़ा ध्यान से देख लेना, जैसे ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन है, वैसे ही ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन वाला अगर याद कर दो तो हाइड्रोजन वाला ठीक उसका उल्टा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के फॉर्म में गेन है, रिडक्शन के फॉर्म में लॉस है ऑक्सीजन वाला, और हाइड्रोजन में लॉस वाले को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। अभी लिख लो, नहीं भी समझ में आया तो अभी लिख लो। आगे डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस। नामी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे को कहेंगे जो या तो ऑक्सीजन देगा दूसरे सब्सटेंस को या फिर दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा। ठीक है, पहले लिख लो, फिर अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। Reducing agents remove oxygen from another substance. Reducing agents remove oxygen from another substance. Reducing agents remove oxygen from other substance or give hydrogen to it. Reducing agents remove oxygen from another substance or give hydrogen to it. ठीक है, पहले लिख लो और लास्ट में डेफिनेशन। A type of chemical reaction, 10th क्लास में यही लास्ट रिएक्शन जो आप लोगों को याद करना है। A type of chemical reaction in which reduction and oxidation occur simultaneously. A type of chemical reaction in which reduction and oxidation occur simultaneously. A type of chemical reaction in which reduction and oxidation occur simultaneously is known as redox reaction. केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अभी लिख करके रखो, फिर अभी एग्जांपल से पढ़ेंगे तभी कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। अभी फिलहाल लिख करके रखेंगे। तो अब इसको समझने के लिए एक्टिविटी 1.11 फिगर 1.10 एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.11 एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.11 फिगर 1.10 तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, कॉपर लेने के लिए बोला गया। कॉपर का कलर जो है वो शाइनी ब्राउन होता है। कलर याद करना है इस चैप्टर में, कलर याद नहीं रहा तो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में गलत बन जाएगा। कॉपर का कलर इज शाइनी ब्राउन। ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़े, ये वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले में पढ़ाया गया था कि आयरन के नेल के ऊपर शाइनी ब्राउन कलर का जो कोटिंग लग जाता था वो कॉपर का था। तो पहले भी किया, फिर से याद कर लेंगे। ये कॉपर लेना है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है, और उसको गर्म करना जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो शाइनी ब्राउन कलर का कॉपर है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग बन जाएगा, एक ब्लैक कलर का कोटिंग बन जाएगा, दैट इज आवर कॉपर 2 ऑक्साइड। ऐसे कॉपर 2 ऑक्साइड लिखने का मतलब है कि कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, क्लास 9 में सिखाया गया था 1 का भी और 2 का भी। यहाँ पर 2 वाला वैलेंसी शो कर रहा है, दिस इज क्यूप्रस तो नहीं क्यूप्रिक बोल सकते थे इसको, बट कॉपर 2 ऑक्साइड बोला हुआ है तो कॉपर 2 ऑक्साइड ही लिखेंगे। एंड तो शाइनी ब्राउन कलर कॉपर था, उसको हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसमें ब्लैक कलर का कोटिंग बन गया। इस रिएक्शन को अगर कलर के फॉर्म में तो याद कर ही लिए,
बट एक्चुअली में कलर का फॉर्म थोड़ी याद कर रहे थे। वी वर स्टडिंग द टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी डेफिनेशन में क्या लिखवाया गया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस तरह से लिखने के लिए आता है कि बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड का स्पेलिंग क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड का OXIDISE, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो देखो अभी डेफिनेशन बताया गया था कौन सा सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडाइज्ड। अब इसमें कुछ लोग थोड़ा सा बिलो एवरेज है, वो लोग भूल जाते हैं, इसको अच्छे से याद करना। कभी भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट केवल आंसर रिएक्टेंट में से देना है, 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 प्रोडक्ट में से आंसर नहीं देना है, केवल आंसर रिएक्टेंट में से देना है। हिंदी में लिखना है तो लिख लो, केवल आंसर जो है ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केवल रिएक्टेंट में से हम लोगों को देना है। तो इसी दोनों में से देना, इस तरफ जाना नहीं है, इसी दोनों में से देना, इस तरफ जाना नहीं है, इसी दोनों में से देना, इस तरफ जाना नहीं है, इसी दोनों में से अपना आंसर जो है वो हम लोगों को देना है। तो कौन सा सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ गया? Cu में जुड़ा या O2 में जुड़ा? तो Cu में जुड़ा, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो है वो Cu हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, मजा आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग डेफिनेशन लिखे थे रेडॉक्स रिएक्शन का, उसमें क्या बताया गया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन का 2 एटम था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो O2 है वो खुद ही जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। समझ में आ रही बात? तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज O2। ठीक, अब याद करना, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसी को ही हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उसी को ही हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? हमारा कॉपर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, कॉपर के वजह से ही रिडक्शन हुआ है। इस तरह से लिखना है आपको, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी आंसर देना है वो रिएक्टेंट में से देना है। और इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन, आपको शुरुआत में लग रहा था कि केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि केवल ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था बट इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, इस वजह से इसको ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, रिडक्शन भी हो रहा था। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते पढ़ते इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हुए पता चला कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वैसे इसमें देखो, अब यही था, ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड था, इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में फिर अगर हीट कर देंगे, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में फिर हीट कर देंगे, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर हीट कर देंगे तो ये दोबारा से ब्लैक से जो है वो ब्राउन हो जाएगा। दोबारा से ब्लैक कलर कंपाउंड कोटिंग से ये ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो मिल जाएगा। अब इसमें बताओ क्या होगा? 4 चीज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस्ड है वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट,
आंसर आपको किसी भी कीमत पर रिएक्टेंट में से ही आंसर देना है, प्रोडक्ट में मत चले जाना। चलो तो ये देखो यहाँ पर H2 है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2O मत लिख देना, आंसर रिएक्टेंट में से देना है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज H2। तो आपको लगेगा कि ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, बट ध्यान से देखोगे तो CuO में से O हट गया तभी तो Cu बचा, तो यहाँ पर ये रिड्यूस्ड हो गया तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो हो गया वो हमारा CuO हो गया, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, तो ये CuO हो गया, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वही जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रोडक्ट में से आंसर मत लिख देना, जो भी लिखना है रिएक्टेंट में से लिखना है। और इसमें भी हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने तो लगा शायद कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट बाद में पता चला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब वीडियो को पॉज करते हुए अपने से भी कर सकते हो, और जो लोग मेरे साथ बना रहे हैं मेरे साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड substance reduced oxidizing agent reducing agent। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन में ही कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मतलब इस पे ऑक्सीजन जुड़ा, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज CO मत लिख देना। जो भी आंसर लिखना है रिएक्टेंट में से लिखना है, उसको हिंदी में कहीं पर लिख लो, नहीं तो टेस्ट में गड़बड़ कर दोगे, बाद में मेरा जिम्मेदारी नहीं है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो देखो ZnO था, इसका ऑक्सीजन हट गया, तो यही है ZnO। प्रोडक्ट में से नहीं लिखना है, जो भी लिखना है रिएक्टेंट में से लिखना है। और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। और इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously, an example of redox reaction। ठीक है, सीनियर क्लासेस में और भी आप लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अभी जैसे सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में ये कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से है, जब सीनियर क्लासेस में आओगे तब पता चलेगा। अभी 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें अभी देख के बताएंगे आप लोग। अब इसमें बताओ बच्चों, ये मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर आपका क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हुआ चाहे वो, इसका ऑक्सीजन हट गया, जिसका ऑक्सीजन हटा वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, जिसका ऑक्सीजन हटा सब्सटेंस रिड्यूस हो गया। HCl के पास देखो, अभी तो क्लोरीन था, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गया, पहले तो क्लोरीन था बाद में ऑक्सीजन आ गया, पहले तो क्लोरीन था बाद में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। बैलेंस के फॉर्म में 4HCl Mn2 4Mn2 2Mn2 ये लिखने का जरूरत नहीं। अच्छा तो ये हो गया। अच्छा चलो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर मैंगनीज को देखना, मैंगनीज यहाँ पर एक ही रिएक्शन में ही वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है ना। यहाँ पर अगर देखते हो तो यहाँ पर मैंगनीज ऑक्सीजन का -2 होता है ना, -2 × 2 इज -4, मतलब यहाँ पर मैंगनीज +4 का चार्ज शो कर रहा है, और क्लोरीन का -1 होता है, -1 × 2 इज -2,
तो यहाँ पर ये +2 का शो कर रहा है। तो मैंगनीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही केमिकल रिएक्शन में मैंगनीज जो है वो अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। तो ये अभी हमारे काम का चीज नहीं है, हमसे तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड पूछा था, बट ये सब आप लोगों को सीनियर क्लासेस में देखना है। एक ही केमिकल रिएक्शन में मैंगनीज जो है वो अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, करता भी है मैंगनीज इसी तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को तो फिलहाल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी आंसर लिखना है रिएक्टेंट में से लिखना है। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ redox reaction. It is an example of redox reaction. It is an example of redox reaction. तो अब वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना सकते हो, और नहीं तो बताओ क्या क्या होगा अपने से। सबसे पहले सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किसका हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीजन जुड़ गया, दिस इज सोडियम। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, O2 था यहाँ पर O हो गया, तो O2 जो रिड्यूसिंग, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी आंसर देना रिएक्टेंट में देना, प्रोडक्ट आंसर मत देना। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज N। इसमें बताओ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है, कार्बन अकेला है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो कार्बन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन है, सब्सटेंस लेड ऑक्साइड था, इसका हट गया तो दिस इज PbO। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज PbO। और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, मतलब जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वही है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आज का वीडियो जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, वीडियो अगर ठीक से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करते नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्त किसी को मदद का जरूरत है तो शेयर करके रखो, और ट्राई करो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे पेमेंट करने का। बच्चों ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड पर पेमेंट करने का आप लोग ट्राई करिए। क्लासेस अब बहुत आगे बढ़ चुका है, तो अगली बातें अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।